हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 13। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम इससे पिछले चैप्टर की बात करें तो फिलिप कोटलर में इससे पिछला जो चैप्टर था वो था मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि जो भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करती है तो वो एक प्रोसेस क्या है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसका प्राइस सेट कर लिया, थर्ड पी हमारा आता है प्रमोशन। प्रमोशन को हम बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो प्रमोशन को आप कैसे उस प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं कि सबसे पहले आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए एक बजट को एलोकेट करेंगे। फिर जो कंपनीज़ हैं उनके पास बहुत सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 8 ऐसे कम्युनिकेशन के टूल्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने इनको ब्रीफ में डिस्कस किया था। जो चैप्टर 18 है और चैप्टर 19 उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं टूल्स को, जो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मास कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, मास कम्युनिकेशन के टूल्स कौन से हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को एक ही टाइम पे मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचाए। मतलब एक ही टाइम पे आपका जो मैसेज है या मार्केटिंग की कम्युनिकेशन है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाता है। तो उसमें हमारे पास 4 टूल्स हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है पब्लिक रिलेशन। तो इन्हीं चारों टूल्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि इनको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इस चैप्टर में 12 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 13 पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है वो हम देख लेते हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। जो हमारा एडवर्टाइजिंग एक टूल है कम्युनिकेशन का, उसका जो प्रोग्राम होता है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो टोटल इसमें 5 स्टेप का प्रोसेस है। 5M भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं वो सारे ही किससे शुरू हो रहे हैं, M से। तो इसके जो 3 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 4th जो स्टेप है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। तो 4th स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिसाइड करेंगे। फिर एडवर्टाइजिंग पे कितना फंड हम स्पेंड करेंगे, मनी एलोकेट करेंगे। उसके बाद हम मैसेज डिज़ाइन करेंगे कि हमारा एडवर्टाइजिंग का मैसेज क्या होगा जो हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। मैसेज के बाद जो 4th स्टेप है वो है चूजिंग मीडिया। फिर हमें चूज़ करना है मीडिया, कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग का मैसेज है वो हम किस मीडिया के थ्रू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, तो बहुत सारे मीडिया आपके पास अवेलेबल है। उनको आपको चूज़ करना है कि आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज आप किसके थ्रू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो चूजिंग मीडिया में सिर्फ ये नहीं करना कि हमें इनमें से एक चूज़ करना है, इसमें हमारे पास स्टेप्स हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मीडिया को चूज़ करने से पहले हमें ये देखना है हम क्या रीच चाहते हैं, क्या मीडिया से फ्रिक्वेंसी चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं। क्योंकि अलग अलग मीडिया की अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। उसके बाद हम मेजर जो मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से चूज़ करेंगे कि भी हम किसके थ्रू अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। ये है बी। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि जो हमने मीडिया सेलेक्ट किया है उसमें भी स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल कौन सा होगा जो हमारे एडवर्टाइजिंग मैसेज को कैरी करेगा। फिर हमें मीडिया की टाइमिंग और जोग्राफिकल एलोकेशन को सेट करना है और फाइनली इनके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जब आप मीडिया की बात करते हैं। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट,
इसको हम डिटेल में पिछले से पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात आती है कि जब आपको ये पता चल गया कि मुझे ये रीच चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और ये इम्पैक्ट चाहिए अपने मीडिया से, तो आप क्या करेंगे, जो अलग अलग मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से आप चूज़ करेंगे मीडिया को। क्लियर? अगर हम इन मीडिया टाइप्स की बात करें, ये है बी पार्ट, हमारा बी स्टेप, जब मीडिया को चूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमने देख लिया था कि बहुत सारे मीडिया हैं, उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, ये पूरा मीडिया का हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके अलावा कुछ हमारे पास प्लेस एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस हैं। प्लेस एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस का मतलब है जब आप प्लेसेस को यूज़ करके अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक क्या है, मीडिया है। मीडिया जो आपके मैसेज को कैरी कर सकता है टारगेट ऑडियंस तक। तो जो हमारी प्लेस एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस हैं, प्लेस एडवर्टाइजिंग और आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे आप टीवी के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो टीवी जो इंसान है, टारगेट ऑडियंस है, वो कहाँ देख रहा है, अपने घर में बैठ के। रेडियो अगर वो सुन रहा है तो घर में भी सुन सकता है, गाड़ी में भी सुन सकता है, चलो हम मानते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर है, घर में पढ़ रहा है, मतलब अंदर, अपने घर के अंदर कर रहा है। क्लियर? लेकिन जो प्लेस एडवर्टाइजिंग है उसको हम बोल सकते हैं आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है, जब इंसान अपने घर से बाहर होता है तब वो आपकी एडवर्टाइजिंग को देखता है। इज अ ब्रॉड कैटेगरी इंक्लूडिंग मैनी क्रिएटिव एंड अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स टू ग्रैब द कस्टमर्स अटेंशन वेयर द वर्क। मतलब ये कह रहा है आउट ऑफ होम या प्लेस एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें आप बहुत सारे क्रिएटिव और अनएक्सपेक्टेड तरीके से कस्टमर की अटेंशन को गेन करते हैं, या तो वो जब वर्क पे होते हैं, या वो जब खेल रहे होते हैं, या वो शॉप कर रहे होते हैं, मतलब शॉपिंग के टाइम जैसे वो शॉप में हैं, वहाँ भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जो आउट ऑफ होम होगी, या फिर वो प्लेग्राउंड में खेलने आए हैं तो वहाँ भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो ये जो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग है, ये भी एक मीडिया है आपके मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने का। तो ये मीडिया में बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप अपने कंज्यूमर की अटेंशन को गेन कर सकते हैं। अगर हम पॉपुलर ऑप्शंस की बात करें तो इनमें हमारे आते हैं बिलबोर्ड्स, एक ऑप्शन है आपके पास जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। पब्लिक स्पेसेस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ परचेज। तो ये 4 तरीके हैं प्लेस एडवर्टाइजिंग मीडिया के जिनके थ्रू आप अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इनको अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला है बिलबोर्ड। बिलबोर्ड्स यूज कलरफुल digitally produced graphic, backlighting, sound, movement and unusual even 3D images। ये कह रहा है बिलबोर्ड एक ऐसी मतलब हम कह सकते हैं एक मीडिया है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आप कलरफुल, बहुत सारे कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटली प्रोड्यूस्ड भी होते हैं, बैक लाइटिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, साउंड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मूवमेंट्स भी आप चला सकते हैं। जैसे आप कई बार शॉप्स के बाहर जाते हैं तो आपको एक बिलबोर्ड सा दिखाई देगा शॉप के बाहर, उसमें कुछ है ना चलता रहता है, कॉन्टीन्यूसली मूव होता रहता है, या तो शॉप का नाम होगा या उसके प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे, तो वो क्या है, बिलबोर्ड्स। या फिर आपको हैंगिंग में ऐसे कुछ मिलता है। क्लियर? वो सब क्या है, बिलबोर्ड्स हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको ये बिलबोर्ड दिख रहा है, ये सब क्या है, बिलबोर्ड। जैसे ही जो भी ऑडियंस है वो अपने घर से बाहर निकलती है, वो ट्रेवल कर रही होती है, ऑफिस जा रही होती है, तो उसे ऐसे ऐसे बिलबोर्ड्स मिलते हैं। या तो ये बिलबोर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो डिजिटली नहीं है, लेकिन आपको इनके अलावा ये देखिए, आप इस टाइप के बिलबोर्ड्स आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है? अगर आपको यहाँ क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप अपने गूगल पे जाएँ, गूगल पे सर्च करें बिलबोर्ड एड इमेजेस, तो आपको मिल जाएंगे इजीली। ये सब बिलबोर्ड्स हैं। उसके अलावा डिजिटल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी ऐसे वो डिजिटल लगे होते हैं, उनमें जो कंपनीज के नेम है वो चलते रहते हैं ऐसे लाइन टू लाइन। क्लियरली उनमें आप 3D का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का, साउंड का यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं बिलबोर्ड्स। तो पहला जो हमारा प्लेस एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है कि आप प्लेस एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो है बिलबोर्ड। क्लियर? इन न्यूयॉर्क, फिर ये बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैन होल कवर्स हैव बीन री इमेजिन एज स्ट्रीमिंग कप्स ऑफ फोल्गर्स कॉफी
In Belgium, eBay posted move to eBay. Stickers on empty store fronts. तो स्टोर फ्रंट्स के बाहर उन्होंने स्टिकर्स लगा दिए मूव टू eBay. तो बहुत सारे तरीके हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो है चैंग सोडा का। चैंग सोडा इन बैंकॉक हैड इनफ मनी इन इट्स बजट फॉर ओनली 1 डिजिटल बिलबोर्ड। ये कह रहा है चैंग सोडा एक कंपनी है बैंकॉक में, उसके पास बहुत सारे पैसे थे एडवर्टाइजिंग बजट के लिए, तो उसने क्या किया, सिर्फ एक ही डिजिटल बिलबोर्ड बनाया। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी बिलबोर्ड्स का, तो उसमें डिजिटल भी है और नॉन डिजिटल भी है। तो उसने एक ही डिजिटल बिलबोर्ड बनाया और उसी ने क्या किया, टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करने के लिए इट बिल्ट अ गैन बबलिंग बोटल ऑन टू द बिलबोर्ड टू इलस्ट्रेट द प्रोडक्ट कार्बोनेशन। ये कह रहा है उन्होंने क्या किया, उस बिलबोर्ड पे अपने इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी बबलिंग वाली बोतल बनाई बिलबोर्ड की फॉर्म में, जो उनके प्रोडक्ट की कार्बोनेशन को शो कर रही थी। और उससे क्या हुआ, एक ही जगह बनाई, एक ही बिलबोर्ड था लेकिन बहुत बड़ी बोतल थी। जैसे हमारा बुर्ज खलीफा है तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उनकी जो बोतल थी वो बबलिंग बोतल बनाई लेकिन बहुत बड़ी, एक जो सबको दिख रही थी। फिर क्या हुआ, जहाँ वो उन्होंने लगाई उनकी वजह से वहाँ वर्ड ऑफ माउथ बज क्विंटल बोटल सेल्स फ्रॉम 2 लाख टू 1 मिलियन। और उसी की वजह से, सिर्फ एक बिल बोर्ड की वजह से, जिसमें उन्होंने एक बोतल दिखाई और उस बोतल में से कुछ बाहर निकल रहे थे, उनके प्रोडक्ट की कार्बोनेशन दिख रही थी ऐसे फॉर्म टाइप्स में, क्लियर। तो उसी के वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जो उनकी सेल्स है, आप देखिए 2 लाख से 1 मिलियन होगी। एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको इसका। ये है वो बोतल, इतना बड़ा इन्होंने, बहुत बड़ा, जैसे पिक्चर में तो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, इतना बड़ा इन्होंने एक बिलबोर्ड तैयार किया जो डिजिटल था, उसमें लाइटिंग थी, उसमें नाम था, इमेजेस थी, 3D इमेजेस थी, कलर का यूज़ कर रखा था, और उसमें से ऐसे जो ये बबल्स हैं ये निकल रहे थे। ये देखिए आपको ये बबल्स दिख रहे होंगे, ये उनके प्रोडक्ट की कार्बोनेशन को शो कर रहा है। तो इसी की वजह से आप ये देखिए उनकी सेल्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये है बिलबोर्ड्स, आपको इजीली समझ आ गया होगा बिलबोर्ड्स क्या होते हैं, क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड, प्लेस एडवर्टाइजिंग पे। प्लेस एडवर्टाइजिंग में एक ऑप्शन आपके पास क्या है, बिलबोर्ड का। दूसरा ऑप्शन क्या है प्लेस एडवर्टाइजिंग में, वो है पब्लिक स्पेसेस। अगर हम पब्लिक स्पेसेस की बात करें, एड्स आर अपीयरिंग इन सच अनकन्वेंशनल प्लेसेस एज मूवी स्क्रीन्स, airplane bodies and fitness equipments, as well as in classroom, sport areas, office, hotel elevators and other public places. पब्लिक स्पेसेस का मतलब है जब आप पब्लिक प्लेसेस का यूज़ करके अपने मार्केटिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ये कह रहा है आज के टाइम पे जो एड्स हैं वो ऐसी अनकन्वेंशनल प्लेसेस पे प्लेस की जाती हैं, जैसे मूवी स्क्रीन है। मूवी स्क्रीन पे आप देखते होंगे जैसे मूवी स्टार्ट होने से पहले या मूवी एंड होने के बाद या मूवी स्क्रीन्स पे आपको साइड बाय साइड कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट ज़रूर मिलती है। एयरप्लेन की बॉडीज़ आप देखते हैं, कोई भी एरोप्लेन आपको सिर्फ एक ही पेंट से कलर हुआ नहीं मिलेगा, उस पर किसी ना किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ज़रूर मिलेगी। उसके बाद फिटनेस इक्विपमेंट, जिम वगैरह आप जाते हैं तो जो फिटनेस के इक्विपमेंट्स हैं उन पे भी आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग ज़रूर मिलेगी। या फिर हम क्लासरूम्स की बात करें, स्पोर्ट्स एरियाज़ की बात करें, ऑफिस की बात करें, होटल एलिवेटर्स की बात करें, एलिवेटर्स पे आपको कुछ मिल जाएगा। प्लेग्राउंड में आप जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में आपको एडवर्टाइजिंग मिल जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस जहाँ हम मतलब ऐसे जगह अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज को डालते हैं जहाँ लोग यूज़ करते हैं या पब्लिक प्लेस है वो, क्लियर। ट्रांजिट एड्स ऑन बसेस, या फिर आप बसेस पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। बसेस जो होती हैं वो पूरी एडवर्टाइजमेंट से भरी होती हैं। बसेस के अंदर भी आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, बसेस के बाहर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ऐसे स्लोगन्स वाली एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलती हैं, या और भी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं। सबवेज पे आपको मिल जाती हैं, जैसे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड पे मतलब तो आपको जो सबवेज होते हैं जहाँ हम पैदल ट्रैवल करते हैं वहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाती हैं। कम्यूटर ट्रेन्स में आपको मिल जाती हैं। हैव बिकम अ वैल्यूएबल वे टू रीच वर्किंग वुमेंस, तो वर्किंग वुमेंस जो वर्क करती हैं वो ट्रेन से डेली आना जाना होता है मेट्रोज से, तो वहाँ भी आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाती हैं, क्लियर।
स्ट्रीट फर्नीचर का भी यूज़ करते हैं। स्ट्रीट फर्नीचर का मतलब है जो ये हमारे बस स्टैंड्स होते हैं, वहाँ एक रैक रखा होता है बैठने के लिए, बेंच होता है, तो उस बेंच पे भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी। बस जो शेल्टर है, बस स्टैंड का जो शेल्टर है, उस शेल्टर पे भी आपको क्या मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी। क्लियर। आप मेट्रो यूज़ करते हैं, दिल्ली में जब जाते हैं तो मेट्रो जब आप यूज़ करते हैं तो मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी। मेट्रो पे इतनी मतलब लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं क्योंकि वहाँ से क्या है, डेली जो वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग मैन हैं वो वहाँ से डेली ट्रेवल करते हैं, तो एक वो अच्छा सोर्स है अपने मैसेज को पहुँचाने का। बस शेल्टर हो गए, कॉसिक्स हो गए, पब्लिक एरियाज हो गए, इज़ अनदर फास्ट ग्रोइंग ऑप्शन। तो पब्लिक स्पेसेस का मतलब है जब आप पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करते हैं अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। एडवर्टाइजर कैन बाय स्पेस इन स्टेडियम्स एंड एरियाज एंड ऑन गार्बेज कैंस, बाईसाइकिल रैक्स, पार्किंग मीटर्स, एयरपोर्ट लगेज कार होल्स, एलिवेटर्स, गैसोलाइन पंप्स, बॉटम ऑफ गल्फ कॉप्स एंड स्विमिंग पूल्स। तो आप ये देखिए एडवर्टाइज़र कहाँ कहाँ अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकता है। कोई स्टेडियम है, स्टेडियम में कर सकता है। स्टेडियम का तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था, जो हमारे ये मैचेस आते हैं, जितने भी वर्ल्ड कप आते हैं, जितने भी T20 आता है, तो उनका जो ग्राउंड होता है, क्रिकेट ग्राउंड होता है, वहाँ नीचे ग्रास पे आपको अलग अलग कंपनीज़ के टैग्स या हम कह सकते हैं बैनर्स या नाम लिखे हुए मिलते हैं। तो स्टेडियम में आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्पेस को ही तो यूज़ कर रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है, गार्बेज कैन, मतलब जो डस्टबिन्स रखी होती हैं पब्लिक स्पेसेस पर, उन पे भी किसी ना किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ज़रूर होती है, नाम होता है। बाईसाइकिल रैक्स है, वहाँ आप अपने पोस्टर्स लगा सकते हैं, वहाँ आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। पार्किंग में आप अपनी पार्किंग स्पेस को आप खरीद सकते हैं। उसके बाद जो एयरपोर्ट का लगेज कारोसल है उसको भी आप खरीद सकते हैं, जो एयरपोर्ट के लगेज वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ। एलिवेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, गैसोलाइन के पंप्स को आप यूज़ कर सकते हैं। गल्फ कप्स का जो बॉटम है, स्विमिंग पूल में नीचे आप वहाँ आप अपनी ऐड को प्रिंट करवा सकते हैं, साइड में आप प्रिंट करवा सकते हैं। एयरलाइन के स्नैक जो पैकेजेस हैं, सुपरमार्केट प्रोड्यूस, इवन जो हमारे सुपरमार्केट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। वो किस फॉर्म में करते हैं आप देखें, टाइनी लेबल्स ऑन एप्पल्स एंड बनानास। एप्पल के ऊपर या बनाना के ऊपर जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर है ना बिल्कुल छोटा सा लेबल आपको दिखने को मिलता है, तो वो भी क्या है, कंपनी का नाम है उस पर, तो वो भी एडवर्टाइजिंग है। तो आप ये देखिए पब्लिक स्पेसेस का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दे इवन बाय स्पेस इन टॉयलेट स्टॉल्स एंड अबव यूरिनल्स विच ऑफिस वर्कर विजिट एन एवरेज ऑफ 3 to 4 times a day for roughly 4 minutes per visit। ये कह रहे हैं इवन आप क्या कर सकते हैं, जो टॉयलेट स्टॉल्स हैं या जो अबव यूरिनल्स की स्पेस होती है उसको भी आप बाय कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज के लिए। क्योंकि एक जो ऑफिस वर्कर है वो, अगर हम एवरेज एक दिन की बात करें तो एक दिन में एवरेज 3 से 4 बार तो ज़रूर जाता है वॉशरूम, और कितनी मिनट के लिए जाता है, 4 मिनट्स के लिए, तो पर विजिट वो लगा के ही आता है। आप टॉयलेट कर रहे हैं, यूरिनल के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट है तो ऑब्वियसली आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि 2-3 मिनट बंदा वॉशरूम में लगा रहा है। क्लियर। तो ऑफिस जो वर्कर्स हैं वो डेली जाते हैं 3 से 4 बार, तो वहाँ आप उस स्पेस को भी बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा पब्लिक स्पेसेस, कि आप अलग अलग पब्लिक स्पेसेस को कैसे बाय करके अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गार्बेज कैंस हैं, जो डस्टबिन्स हैं, या फिर कोई उन पे आप अपना दे सकते हैं। उसके बाद आप देखें ये जो है, ये हमारा क्या है, एक रैक बना हुआ है बैठने के लिए, जहाँ बस के लिए वेट कर रहा है बंदा। बस के लिए जब आप वेट कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ भी आपकी एडवर्टाइजिंग है। क्लियर। उसके बाद और हम देखते हैं, ये देखिए ये बस जा रही है, इस पर कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर हुआ है, तो ये भी पब्लिक स्पेस का यूज़ है। क्लियर। तो आप पब्लिक स्पेस एडवर्टाइजिंग एग्जाम्पल्स का गूगल पे डालें, सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी बहुत सारे मिलते हैं, आप डेली बसेस पे देखते हैं इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वो कितनी सारी हम देखते हैं। ट्रेन्स में हम देखते हैं, तो वो सब क्या है, पब्लिक प्लेसेस का तो यूज़ है। डस्टबिन्स पे हम देखते हैं, या फिर हम प्ले ग्राउंड्स में जाते हैं, वहाँ क्रिकेट स्टेडियम्स होते हैं मैच देखने के लिए, वहाँ ग्राउंड पर आपको इतनी इतनी एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं। तो ये सब क्या है, पब्लिक स्पेसेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हमारे 2 ऑप्शंस और बचे हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्लेस एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एक है प्रोडक्ट प्लेसमेंट और एक है हमारा
पॉइंट ऑफ परचेज, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।